बोर्ड पर कक्षा 10 का एक सवाल लिखा हुआ है। पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक क्वेश्चन हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। ये दूसरा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। सभी प्रकाशन की पुस्तकों में दिया गया होगा, किसी भी प्रकाशन की किताब आपके पास हो उसमें दिया गया होगा। समझिएगा, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। देखिए, ये एनसीईआरटी का शब्द है बिंब, और बिंब शब्द का अर्थ होता है वस्तु। बिंब शब्द का अर्थ होता है वस्तु। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम नोट करेंगे, हमें दिया गया है, ये साइज दिया है, आकार दिया है, किसका? वस्तु का। वस्तु का जो आकार होता है उसको हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो h आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई है। अब ये जो दिया गया है ये अवतल दर्पण है, तो जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किसे रखा गया है? वस्तु को। तो ये वस्तु की दूरी है। बिंब को रखा गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जो बिंब है इसका आकार दिया गया है आपको 25 सेंटीमीटर। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी ऋणात्मक होगी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये भी ऋणात्मक होगी। अब पूछा गया है इसमें कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है और उसका साइज बताना है। तो इसमें 3 चीजें आपको बतानी है। पहला बताना है कि पर्दे को कितनी दूर रखा जाए। पर्दे को कहां रखा जाएगा? जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वहां पर पर्दे को रखा जाएगा। अर्थात बी ज्ञात करना है। बी की जो भी स्थिति होगी वो किसकी स्थिति हो जाएगी? पर्दे की स्थिति होगी। उसके बाद पूछा गया है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का अर्थ पूछा गया है कि आभासी बनेगा अथवा वास्तविक बनेगा। ये इसको निकालने के बाद ही ज्ञात होगा। और साइज पूछा गया है, अर्थात प्रतिबिंब का साइज पूछा गया है h डैश। तो इसमें कुल 3 चीजें पूछी गई हैं कि पर्दे को कहां रखा जाए, जो ज्ञात होगा, बी ज्ञात होगा उसके आधार पे। फिर पूछा गया है कि प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी अथवा वास्तविक होगी, और उस प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दर्पण सूत्र आपने पढ़ा है। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। हम किसको किधर भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में प्लस होता है पीछे। ले सूत्र में हमें ध्यान रखना है कि माइनस होता है और 1/b पहले आता है, 1/u बाद में आता है। तो 1/f का अर्थ है 15 और वो भी माइनस का। 1/u, u का अर्थ है 25, वो भी माइनस का, और प्लस का 1/b। ठीक है, इसके बाद समझिए, हम 1/b जो भी हमें निकालना है, तो ये जो 1/15 है ये तो अपनी जगह पर रहा। 1/15, वही 15 किसका है? माइनस का है। अब ये जो आपका 25 है ये दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ, तो ये माइनस का है। इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस का, तो 1/25। अब 15 और 25 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 15 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 75। ठीक है, निकाल के देख लेंगे। तो 15 पना 75, यहाँ पे 5 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और 25 तिया 75, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वो भी 3। ठीक है, अब -5 में से +3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो -2/75 ये आ जाएगा 1/b। अब अगर आप b ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का उल्टा हो जाएगा 75/2। अब 2 से 75 को अगर भाग करोगे तो आ जाएगा ये 37.5। 37.5 सेंटीमीटर आएगा, वो भी माइनस का आएगा। तो पर्दे को कहां रखना होगा? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो एक उत्तर आपको प्राप्त हो गया कि पर्दे को कहां पे रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने।
तो पर्दे को रखना है हमें -37.5 आया है। ये तो माइनस आया है, ये इसलिए आया है कि जिस ओर वस्तु है उसी ओर पर्दे को रखना है, और पर्दे को रखना है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब चूंकि ये माइनस आया है, इसीलिए जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक। अगर ये प्लस आता तो आभासी। तो ये प्रकृति हो गई प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी। अब तीसरा भाग आपको ज्ञात करना है इसका साइज। किसका साइज? प्रतिबिंब का साइज। ठीक है, तो आवर्धन का हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, m बराबर h डैश बटे h और बराबर माइनस b बटे u। इस हिस्से का हम प्रयोग करेंगे, तो ये आएगा h डैश और बटे h और बराबर माइनस b बटे u। अब h डैश हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, तो h डैश रहेगा। h जो दिया गया है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। माइनस का b, तो माइनस का b है, ये माइनस का पहले से ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37.5, और u जो है वो आपका माइनस का 25 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब ये दशमलव हटेगा तो यहां पर एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। अब 25 से अगर इसे काटते हैं तो ये तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 से इसे काटिए तो 25 एकम 25 हो जाएगा। घटाइए 37 में से जब 25 घटाएंगे आप तो बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 125। तो 25 पंजे 125। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इस 2 से इसको काटेंगे 4 को तो 1 2 एकम 2, तो h डैश बराबर आ जाएगा माइनस का, ये 2 है और ये 3 है, तो -2 गुणा 3, अर्थात h डैश बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ केवल ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मैंने आपको बताया था कि माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा। तो जो साइज होगा किसका? प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ये 3 राशियां इसमें ज्ञात करनी है। पहले पर्दे की दूरी ज्ञात करनी थी, पर्दे को कहां रखा जाए, वो 37.5 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक आया है। तीसरा कि जो प्रतिबिंब होगा उसका साइज क्या होगा? तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। अगला आपका प्रश्न है, उम्मीद है पिछला प्रश्न समझाया हो समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रश्न है ये लेंस से संबंधित है, ये भी एनसीईआरटी का है, सभी प्रकाशन की किताब में दिया गया होगा। प्रश्न पढ़ते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम आप किया करिए कि नोट करें, नोट डाउन करें जो दिया गया है। फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। चिन्ह का प्रयोग बाद में चाहे कर सकते हैं चाहे पहले कर सकते हैं। अवतल लेंस है तो ये ऋणात्मक होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। दूसरा जो आपको दिया गया है कि बिंब को, बिंब अभी बताया है, बिंब का अर्थ है वस्तु, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, अर्थात वस्तु को कितनी दूर रखें। तो वस्तु की दूरी पूछी गई है, अर्थात यू पूछा है आपसे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात ये बी दिया है। अवतल लेंस है तो ये भी ऋणात्मक होगी। उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। 2 चीजें ज्ञात करनी है, एक तो वस्तु कितनी दूर रखनी है यू ज्ञात करना है, और दूसरा आवर्धन ज्ञात करना है, अर्थात यम ज्ञात करना है कितना होगा, आवर्धन ज्ञात करना है कितना होगा। 2 राशियां आपको ज्ञात करनी है, तो ध्यान से समझिएगा कि इनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले लेंस के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे कि u कितना होगा। लेंस के सूत्र से पढ़ा है आपने, पढ़ाया है मैंने। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f का अर्थ है -15, 1/b का अर्थ है -10,
और -1/u। ये क्या करना, 1/u को इस तरफ लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, 1/-10 जहां पे है वहीं पे रहेगा। अब 1/-15 है इधर जाएगा तो 1/+15 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1/, जब आप u निकालेंगे तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। 10 और 15 का जो एलसीएम है वो 30 आ जाएगा। 10 तियां 30 अर्थात -3 आ जाएगा। 15 दूनी 30 अर्थात प्लस का 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/30, 1/u बराबर, या u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब जो वस्तु है उसको रखना होगा आपको दर्पण से, सॉरी लेंस से, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। एक राशि आपको ज्ञात होगी कि कितनी दूरी पर रखें। दूसरा आवर्धन ज्ञात करना है, तो यम बराबर माइनस का b/u, ये दर्पण में आता है, यहां आता है केवल b/u। तो यम बराबर b की जगह आएगा -30 और u की जगह आएगा, नहीं, b की जगह आएगा -10 और u की जगह आएगा -30। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 1/3 आ गया। भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.333, रिपीट होगा तो 3 4, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से वो 1/3 छोटा होगा। इसका अर्थ है कि 1/3 छोटा होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। और कितना छोटा बनेगा, 1/3 छोटा बनेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके। अगला जो प्रश्न दिया है आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। इसमें दिया गया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, अर्थात ये बिंब का साइज दिया हुआ है, यानी h दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी के उत्तल लेंस, ध्यान देना फोकल दूरी दी है 10 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा दिया है, उत्तल। तो ये फोकल दूरी कैसी होगी, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार प्लस होगी। ठीक है, मुख अक्ष के लंबवत रखा है, कोई मतलब नहीं है इसके लंबवत रखा है समांतर रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से दूरी अर्थात वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर दी है। ये कैसी होगी, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज और आवर्धन ज्ञात कीजिए। 4 चीजें इसमें निकालनी है, प्रकृति, स्थिति, साइज और आवर्धन। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा स्थिति। स्थिति का अर्थ है आपको भी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो लेंस के सूत्र से, लेंस सूत्र से, क्योंकि लेंस दिया गया है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तो 1/f बराबर 10। f जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, b आपको ज्ञात करना है और ये दिया गया है 1/-15, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप 1/b निकालते हैं तो 1/10 है वो तो अपनी जगह है जहाँ है, 1/15 दूसरी तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 30, 10 तियां 30 और 15 दूनी 30, तो आपका जो 1/b आएगा वो आएगा 1/30, तो b बराबर जो आएगा वो आपका आएगा 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का 30 सेंटीमीटर आएगा प्लस का। अब इससे प्रकृति आप ले सकते हैं, प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस आया है, तो वस्तु जिस तरफ होगी उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए ये आभासी होगा। तो प्रकृति आपको पता चल गई, आभासी हो गई, स्थिति पता चल गई कि वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। दर्पण, दर्पण से नहीं, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं लेंस के लिए, और दर्पण के लिए भी ध्रुव से मापी जाती है। तो ये लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा। अब इसका साइज ज्ञात करना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा इसका साइज क्या होगा। तो वस्तु का साइज दिया है, आवर्धन के फॉर्मूले से h' बटे h बराबर b/u,
इसमें माइनस नहीं आता है लेंस वाले। तो इस दोनों संबंध को हम लेंगे एच डैश बटे एच बराबर बी बटे यू। अब जो एच डैश आपका है वो हमें ज्ञात करना है। एच जो दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है, बी जो आया है वो प्लस का 30 आया है और यू जो है वो माइनस का 15 है। तो 15 दूनी 30, 2 की 2 से गुणा होगी तो एच डैश बराबर आएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस का अर्थ है कि ये जो आया है ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो एच आया है, एच डैश आया है वो 4 सेंटीमीटर आया है, इसका अर्थ है कि वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आपको आवर्धन ज्ञात करना है, यम जो है वो कितना होगा, तो m बराबर कुछ भी लगा लीजिए, हम b बटे u लगा ले रहे हैं। तो m बराबर आएगा, b आया है आपका प्लस का 30 और u जो आया है, u जो दिया गया है वो माइनस का 15 दिया गया है। तो m बराबर आ जाएगा माइनस का 2, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। यहाँ से भी ज्ञात हो रहा है कि जो वस्तु है वो 2 सेंटीमीटर की है और प्रतिबिंब जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, किसी भी प्रकाशन की किताब होगी उसमें दिए गए होंगे। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। प्रकाश के जो न्यूमेरिकल है उन्हें समझने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी का आना बहुत आवश्यक है। चिन्ह परिपाटी यदि आपको नहीं आती है तो पूर्वज जो वीडियो है हमारे, जिनमें हमने चिन्ह परिपाटी को समझाने का प्रयास किया गया है, उन चिन्ह परिपाटी को अवश्य समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।